हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, बांझ माताओं को पुत्र मिलना, असंभव कार्य का संभव होना है। धर्मशास्त्र में ईश्वर बांझ माताओं की कोख खोलते हैं। ईश्वर अनहोनी को होनी बनाते हैं। मानव मुक्ति के इतिहास में कई स्थान पर धार्मिक सेवक जैसे न्यायकर्ता समसोन और नबी यूहन्ना बपतिस्ता जैसे व्यक्तित्व प्रकट हुए। इनका जन्म, इनका कार्य और इनका समर्पण अद्भुत था। ये दोनों प्रार्थना के परिणाम थे, ये दोनों प्रार्थना के फल थे और अपने राष्ट्र के गौरव थे। आगमन का तीसरा सप्ताह 19 दिसंबर 2023 मंगलवार। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 13 पद संख्याएं 2 से 7 तथा 24 और 25। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 5 से 25 तक। आप कई दंपतियों को यह कहते सुने होंगे कि उनको काफ़ी लंबे समय के बाद बेटा या बेटी का वरदान मिला। वे लंबी प्रतीक्षा किए, उनको लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी, प्रार्थना करनी पड़ी, मन्नतें मांगनी पड़ी। इसलिए ये दंपति समझते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी ईश्वर का विशेष वरदान है। इसलिए वे अपने बच्चे का नाम भी आशीष या कृपा या ग्रेस रखते हैं। आज के दोनों पाठों में माता पिता के बुजुर्ग हो जाने, माँ के बांझ हो जाने की बात कही गई है। जो महिलाएं बांझ हो गई थीं, लोग उन बांझ महिलाओं को टेढ़ी नज़र से, फूटी नज़र से और गिरी हुई नज़र से देखते थे। बांझ होना गुनाह की तरह देखा जाता रहा है। इस्राएल में जो बांझ महिलाओं की स्थिति थी, वास्तव में इस्राएल देश की भी वही स्थिति थी, क्योंकि वे गुलाम थे और बिखर रहे थे। एक तरह का कलंक, एक तरह का धब्बा। लेकिन यह केवल बांझ नारियों के लिए नहीं, इस्राएल देश के लिए भी था। और जिस तरह से ईश्वर ने बांझ नारियों को पुत्र दिया, ईश्वर ने इस्राएल को मुक्तिदाता दिया। ईश्वर ने पुत्र देकर, मुक्तिदाता देकर बांझ नारियों के कलंक को दूर किया और एक सुयोग्य और शक्तिशाली पुत्र दिया जो ईश्वर के कृपा, आशीष और वरदान को प्रकट करता है। समसोन और यूहन्ना बपतिस्ता अलग अलग समय में इस्राएल के लिए महान कार्य किए, इस्राएल के गौरव का कारण बने। ये दोनों ही राष्ट्र की सुरक्षा और ईश्वर की साक्षी बने। ये दोनों ही प्रार्थना के परिणाम थे। ईश्वर प्रार्थना करने वालों को कृपा देता है। विपरीत परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। कठिन परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां, दुख, तकलीफ और परेशानी, ये बांझ की स्थिति है, फलहीनता की स्थिति है, कठिन परिस्थिति है जो आए दिन हमारे जीवन में आती है। हर स्थिति में हम ईश्वर से संयुक्त रहें, प्रार्थना करें और ईश्वर हमारे सभी कामों को आशीर्वाद देंगे। जो ईश्वर से जुड़ता है उसका बांझपन दूर होता है। हम जो भी कार्य
जो उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, ऊंचा है, महान है, सच्चाई के लिए है, आध्यात्म के लिए है, जब करते हैं तब ईश्वर हमारे कार्यों को आशीष देते हैं। ये आगमन का समय आशीष पाने का विशेष समय हो। आमीन।